एन में। दोस्तों, जैसा कि आपसे बात करनी थी यार कि यूपी एमआरसी में, कि जो आपका यूपी एमआरसी है ना, इस यूपी एमआरसी के अंदर आपका जो है, जो नॉन-टेक वाला पोर्शन है, नॉन-टेक वाले अगर हम पोर्शन की बात करें, जहाँ पे आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें से अगर हम बात करें 20 क्वेश्चन आपके कहाँ पे होंगे, जीके जीएस के होंगे, और आपका 10 क्वेश्चन जो होगा वो आपका इंग्लिश का होगा। और जो बचे आपके ये मैथ हो गई ना, और आपकी रीजनिंग, इन दोनों को मिला करके 20 क्वेश्चन आएगा। तो यार जानते हो, आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस समय जो है इस मैथ पे रीजनिंग पे काम करो। ये 20 में से आप 20 ला सकते हो, पर इस 20 में से कोई पॉसिबिलिटी नहीं है आपके 10 भी आ जाएं, क्योंकि हो सकता है मान लो करंट अफेयर का क्वेश्चन घुसेड़ दे, जो चीज़ आप ना पढ़ के वो भी पूछ सकता है वहाँ पे। तो ऐसा नहीं है कि हम जीके से पढ़ना छोड़ दें, नहीं, छोड़ना नहीं है जीके से पढ़ना। कहने का तात्पर्य यह है कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाओ मैथ की और रीजनिंग की, उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये नंबर क्या होंगे, अगर आपने सही किया तो सही, बिल्कुल सही, 100% सही करोगे। जीएस में आप सही कर गया लेकिन गलत हो जाएगा, लेकिन रीजनिंग अगर आप रीजनिंग में और मैथ में अगर आप जैसे प्रैक्टिस की होगी ना, तो अगर आप करोगे ना तो बिल्कुल करके आओ। देखो, मैंने एक कम्युनिटी पे पोस्ट डाला था, इसमें भाई दोस्तों ने कहा था यार कि हमको मैथ में ज़्यादा दिक्कत है। मैथ में देखो 10 नंबर की आएगी मैथ, तो मैथ में अभी तक मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं बता रहा हूँ इसमें बेस पे, सबसे ज़्यादा चीज़ इंपॉर्टेंट है रेशियो। अगर आपको रेशियो आता है या आपको परसेंटेज आता है, अगर आपको रेशियो आता है या आपको परसेंटेज आता है, तो पूरी की पूरी जो मैथ आने वाली है वो अंकगणित आपकी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, अंकगणित, अंकगणित से कम 5 6 से 7 क्वेश्चन आएंगे अंकगणित से। अंकगणित से आप समझ रहोगे अंकगणित में कह रहा हूँ। और एक चीज़ आती है ट्रिग्नोमेट्री, एक क्या आएगी, त्रिकोणमिति। अभी मैं पेपर दिखाऊंगा जो 2020 में पेपर हुआ था, उसमें जो क्वेश्चन आया था त्रिकोणमिति का, वो कौन सा क्वेश्चन था त्रिकोणमिति का आया था। उतना तो यार त्रिकोणमिति, बेसिक त्रिकोणमिति आई थी, आप कर लोगे। और एक जो आता है आपका अलजेब्रा, एक जो आपका आता है वो आपका क्या है भैया, अलजेब्रा है। वो क्या है, अलजेब्रा है। तो जो आपको अलजेब्रा आपका है, जिसको हम लोग बीजगणित कहते हैं, तो एक क्वेश्चन आपका अलजेब्रा से और 2 से 3 क्वेश्चन आपका यहाँ से देखने को मिला था। तो इस तरीके से जो अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री, तो मेंसुरेशन से क्वेश्चन नहीं था। मेंसुरेशन क्वेश्चन, हाँ, मेंसुरेशन से एक जो है ऐसे पाई चार्ट करके ग्राफ करके था, जिसमें 10% लोग ये काम कर रहे हैं, 20% लोग काम ये कर रहे हैं, तो इस तरीके से एक क्वेश्चन ये आया था। तो अगर हम ये देखें ना, तो यार जो अंगणित का है पोर्शन, अगर आप रेशियो बचे हुए दिनों में अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ी कहीं से, तो आप रेशियो पे काम कर लो, परसेंटेज पे काम कर लो। मतलब परसेंटेज के तरीका सीख लो। अगर कहीं पे लिखा है 25%, आप ये समझ जाओ कि इसको हम 1/4 लिख सकते हैं। इतना तो समझते होगे अभी से ही। पर उसमें और जैसे मान लो लिखा होता है 200/3, तो इसको हम लोग कह देते हैं 16 सही 2/3 होगा। अब कुछ लोग सोचेंगे ये कैसे हो गया। तो अब कुछ परसेंटेज के जो बेसिक बेसिक चीज़ें होती हैं उनको सीख लो। ऐसा तो है नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइम है, हम पूरा परसेंटेज के 4 4 घंटे 5 5 घंटे पढ़ रहे हैं। तो आप डालो यूट्यूब के ऊपर कि परसेंटेज, ऐसे मतलब किसी भी टीचर का नाम, जैसे मैं इस समय जो मैथ पढ़ रहा हूँ वो जो है, मैथ में जो है प्रैक्टिस इस समय इस सर से, इन सर के द्वारा कर रहा हूँ। आपको बता देता हूँ यार, थोड़ा आई नहीं, उसको मैं लगाता हूँ पहले, उसको मैं लगाता हूँ, तो आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। हाँ, ये आ गया, हाँ। तो इस समय जो कर रहा हूँ यार, मैथ जो है मैं प्रैक्टिस यहाँ से कर रहा हूँ एग्जामपुर पे। एग्जामपुर पे एक सर है अभिनंदन सर। तो अगर मान लो आपको परसेंटेज कोई चीज़ सीखना है, तो आपने डाला, एग्जांपल दे रहा हूँ, आप जहाँ कहीं से भी कर रहे होगे ठीक है, क्योंकि ये समय यह है, जैसे ये समय एसएससी जीडी के सर ये मॉक करा रहे हैं, तो इसमें क्या होता है ना, इनके मॉक में जो है वैरायटी ऑफ क्वेश्चन होते हैं। जैसे मान लो 30 क्वेश्चन करा रहे हैं, तो इसमें रेशियो भी पढ़ाते हैं। इसी क्लास में आपको जो है प्रॉफिट लॉस भी करा रहे हैं, इसी क्लास में आपको मेंसुरेशन कोई क्वेश्चन उसको करा रहे हैं, इसी क्लास में अलजेब्रा कोई क्वेश्चन उसको करा रहे हैं, इसी क्लास में बोर्ड मास करा रहे हैं, इसी मतलब इस 30 क्वेश्चन में नंबर ऑफ पूरी मैथ इसमें कवर हो जाती है हमारी। तो 1 घंटे की क्लास होती है डेली, शाम को रात को 9 बजे होती है। रात को 9 बजे क्लास होती है सर की। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो इस पे नंबर ऑफ वैरायटी क्वेश्चन मिल जाते हैं। देखो, ये मत देखो कि जीडी क्लास है यार, हमको मैथ से मतलब है। क्या जीडी की मैथ अलग होती है कि वहाँ पूछा कि भाई नहीं ये जीडी वाले पढ़ेंगे। जैसे आप लोगों में एक बहुत बड़ा फिनोमिना या क्या कहते हैं कि फोबिया होता है कि जो लोगों लगा हो वही हम पढ़ेंगे। आप लोग देख रहे होगे कि यूपीएमआरसी कोई नहीं पढ़ाता स्पेशल, लेकिन अगर आपको मैथ ही पढ़ना है, तो मैं तो सब में काम होता है, बस तुम थोड़ा देख लो कि हमारे सब्जेक्ट में आ रहा है। ऐसा भी मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप इतनी बड़ी क्लास करो, मतलब आप देख लो क्या हमारे लिए सुटेबल है कि नहीं है। पहले मैं क्वेश्चन को दिखाता हूँ आपको, जो कि आपके एलएमआरसी में आया हुआ था। जैसे कि ये क्वेश्चन आया था, अब ये क्वेश्चन देखो आप, क्या इस क्वेश्चन को आपको करने की हिम्मत नहीं है? बिल्कुल कर सकते हो यार। टेन स्क्वायर 30, क्या क्वेश्चन पूछा, 10 स्क्वायर 30 और साइन स्क्वायर 45 का मान क्या होगा। अब आपको क्या क्या करना है कि त्रिकोणमिति में जितने मान होते हैं, साइन 0 अंश कितना होता है, 0 होता है। साइन 300 कितना होता है, 1/2। साइन 45 कितना होता है, 1/√2। साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। इतना पता होना चाहिए, बेसिक इतना सबको पता होता है यार।
उम्मीद करता हूँ इतना पता होगा आप सभी को। अगर नहीं पता है तो भाई थोड़ा दिक्कत वाली बात है, इतना पता होना चाहिए। जैसे टेन स्क्वायर 30 है तो इसका मान कितना होता है, टेन 30 का मान कितना होता है, टेन 30 का मान होता है 1/√3 होता है। और साइन 45 का मान कितना होता है, साइन 45 का मान होता है 1/√2। ठीक, अब वैल्यू रख दो, क्या रखोगे, 1/√3 का स्क्वायर एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में रखोगे 1/√2 का स्क्वायर। स्क्वायर करोगे हो जाएगा 1/3, इसको करोगे 1/2 हो जाएगा। दोनों को जोड़ लो, 2 यहाँ जाएगा, 2 3 5, नीचे हो जाएगा 6, तो 5/6 आएगा। 5/6 आपका आंसर आएगा। देखो यहाँ पे 5/6 आपका आ रहा है। कौन से ऑप्शन में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 में आ रहा है, 5/6 आपका आंसर हो जाएगा। अब मान लो ये प्रीवियस क्वेश्चन है, ये मैं अपने तरफ से नहीं लेकर, ये जो PYQ में 2020 में जो क्वेश्चन बना था त्रिकोणमिति से, वो क्वेश्चन है ये आपका। ये 2020 में जो आपका पेपर आया था UPMRC का, वहाँ पे क्वेश्चन आया था। अब आपको क्या करना है, थोड़ा दिमाग लगाना, जितने भी आपके साइन के, कॉस के, टैन, आपको पता ना कितने त्रिकोणमिति, साइन होता है, साइन है, कॉस थीटा है, फिर आपका ये टैन थीटा है, फिर आपका कोसेक थीटा है, फिर आपका सेक थीटा है, फिर आपका कॉट थीटा है। इन सारों के 0 से लेकर के 90 तक मान एक बार देख लो। यार उल्टा होता है, इसका याद करोगे, इसका याद करोगे, ये आराम से तीनों याद हो जाएगा, क्योंकि उसका रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप त्रिकोणमिति में देख लो क्वेश्चन आया है। अब एक क्वेश्चन और आया है, एक क्वेश्चन ये आपका अलजेब्रा क्वेश्चन आया है। कहा है कि a-b = 2, आपका a b बराबर आपका 24 दे रखा है। ठीक है, और कहा है कि a² b² का मान बताओ। तो आपको पता है ना कि a क्या होता है, a होता है a+b का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस के b² प्लस आपका 2ab, ये आपका होता है। तो यहाँ पे अब a+b का होल स्क्वायर अगर नहीं याद है तब आपके पास समस्या है, क्योंकि यहाँ पे a+b का मान इससे नहीं बनेगा, ये बनेगा आपके a-b वाले से बनेगा। सॉरी, यहाँ पे a-b दिया है ना, तो हाँ a-b वाला सूत्र लगाओ, क्योंकि ये भी पता होगा आपको, a² प्लस आपका b² माइनस आपका 2ab। तो कैसे करोगे इसको, अब यहाँ पे a-b सारी वैल्यू तो दे रखी, देखो a-b का मान 2 रखा है, 2 रख दो यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर बराबर a² प्लस b² का मान निकालना ही निकालना है, -2ab। ab का मान कितना दिया है, 24 दे रखा है, तो 24 हो जाएगा, यहाँ 24 रख दो, तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 बराबर a² प्लस आपका b², इधर 24 दूना कितना 48 हो जाएगा, इधर 48 आएगा, जुड़ जाएगा, 4 + 48 कितना हो जाएगा आपका 52 हो जाएगा, इसका प्लस b² का मान। अब आपको क्या करना है, अलजेब्रा के जितने फार्मूले हैं 52 आपका हो जाएगा राइट आंसर। तो आपको जो अलजेब्रा के जितने फार्मूले, आपको अलजेब्रा पढ़ लेनी है। तो अलजेब्रा में क्या पढ़ना है, देख कुछ नहीं, एक आपको मैंने बता ही दिया कि ये आपका जो फार्मूला है a+b का होल स्क्वायर, a+b का होल स्क्वायर ये हो गया। फिर एक आपको पढ़ लेना है a-b का होल स्क्वायर, फिर इन दोनों के समेसन से एक बनता है a² - b², उसको क्या होता है, वो आपका होता है a+b इंटू a-b होता है, ये आपको पढ़ लेना है। ठीक, अब आपका जो है a+b के क्यूब में जाओ, a+b का होल क्यूब क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका होता है a³ + b³ प्लस आपका 3ab इंटू a+b, तो ये आपका पढ़ लो। फिर आपका होता है a-b का होल क्यूब, ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है a³ - b³ - 3ab और इंटू a-b, ये आपका फार्मूला होता है। ठीक, अब देखो, अब यहीं पे जो है एक थोड़ा सा शॉर्टकट बनता है। यहाँ पे शॉर्टकट क्या है, कभी कभी जो है ना ऐसे क्वेश्चन पूछता है, जैसे मान लो दे दिया जाए कि लिख देगा यहाँ पे a+b का होल स्क्वायर, इस कुछ इस फॉर्म में रहता है, a+b होल स्क्वायर प्लस a-b का होल स्क्वायर बराबर, ये डायरेक्ट वैल्यू याद होनी चाहिए। अगर इस तरह कोई क्वेश्चन बन रही है तो बराबर इसका आंसर 2 आएगा। मान लो यहाँ पे रख दिया 17, यहाँ लिख दिया +13, 17 + 13 का स्क्वायर, फिर ब्रैकेट में प्लस लगा कर 17 - 13 का स्क्वायर, फिर ऐसे कोई कोई संख्या दे देगा, मतलब जो फार्मूला यूज होगा। अब आप क्या करोगे, इसको करने बैठो, करने नहीं बैठना है आपको, इस क्वेश्चन को करने नहीं बैठना होगा। वहाँ पे जो इस तरीके से बनेगा, आपको क्या करना होगा, बस याद रखना है कि अगर इस तरीके फॉर्म में कोई क्वेश्चन दे रखी है, अगर इस तरीकों को रिलेट करते हुए अगर कोई चीज़ दे रखी है, तो इसका आंसर 2 ही होगा, 2 लगा के चले जाना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आया था अभी हाल फिलहाल में, एक एग्जाम हुआ था जिसके अंदर ऐसे क्वेश्चन आए थे। तो अगर अलजेब्रा क्वेश्चन बनेगा तो ऐसे बन सकता है, ज़्यादा हार्ड बनेगा। अदरवाइज आपको जो है मैंने जो बताया यहाँ पे ऐसे ही क्वेश्चन बन जाएगा a+b के होल क्यूब पे। अगर मान लो इससे लेवल अप करेगा तो लेवल यहाँ तक अप जा सकता है कि वैल्यू रख कर देगा और आपको इस फॉर्म में रहेगा। तो ये एक डायरेक्ट ये जो मान आता है ये होता है। अच्छा, एक मान और होता है, उसको भी ध्यान रखना। एक मान होता है कि मान लो अगर a+b का होल स्क्वायर के फॉर्म में है और -a - b के होल स्क्वायर के फॉर्म में है, डिवाइड बाई आपका a इंटू बी अगर हो रहा है तो कितना आता है, वो 4 होता है, उसका 4 आता है, ये याद रखना। अच्छा, एक और याद रखना यार, याद आ रहा है, तो देखो अलजेब्रा मैथ में कुछ नहीं, बस थोड़ी सी चीज़ें पढ़ लो, बस हो जाएगा आपका काम। a² - ab प्लस आपका b², ये कितना होता है, ये आपका a+b के बराबर होता है। ठीक, ये याद रखना। और एक आपको क्या याद रखना है, एक आपको याद रखना है a³ - b³ डिवाइड बाई a² प्लस ab
प्लस आपका बी स्क्वायर, ये कितना होता है, ये आपका ए माइनस बी के बराबर होता है। ठीक है, कुछ नहीं, फार्मूला है। तो ये दो चीज़ें हैं, आपको इन दोनों को ध्यान रखना है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, अगर अगर ज़्यादा लेवल अप करेगा तो यह पूछेगा। ठीक, ये तीन चीज़ें हो गई आपको। फिर एक और चीज़ बता देता हूँ आपको, एक और है, वो है आपका ए प्लस बी का होल क्यूब प्लस ए माइनस बी का होल क्यूब डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस के 3b स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आपका 2a के बराबर होगा। क्या होगा, 2a के बराबर होगा। एक और है सूत्र, मतलब इन सबको अगर ध्यान में रखोगे तो अलजेब्रा के क्वेश्चन लगभग आपके हो जाएंगे। एक क्या है आपका, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस ए माइनस बी का होल क्यूब डिवाइड बाई 3a स्क्वायर प्लस बी। अगर आप लोग कहोगे ना तो अलजेब्रा की एक स्पेशल क्लास अलग ले लूँगा कि हाँ अलजेब्रा से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो मैं उनको आपको साथ डिस्कस भी कर दूंगा कि कैसे क्वेश्चन वो बनते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ थोड़ा बहुत आपको समझा दे रहा हूँ कि मैथ से डरना नहीं है, किस तरीके से अपने मैथ को हैंडल करना है। तो आपने देखा दो क्वेश्चन देखा आपने ना, एक क्वेश्चन आपने देखा कि एक आपको साथ त्रिकोणमिति क्वेश्चन था, फिर आपने एक क्वेश्चन देखा कि आपका ये क्वेश्चन जो था मैथ का अलजेब्रा क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन देखो, ये भी आपका प्रीवियस ईयर में आया क्वेश्चन है। अब इसमें क्या करना है, तालिका का उपयोग किए बिना इसमें कह रहा है कि 5 sin 62 cos 29। आपको पता होगा एक चीज़ आपने पढ़ा था बचपन में, आपने पढ़ा था बचपन का, आपकी पढ़ाई याद करो, आपने पढ़ा था कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है। तो आप कहते थे भैया कास थीटा होता है, रट रट के रटा मास्टर साहब रटाते थे। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, आप लोग रटते थे कि 90 तक साइन चेंज नहीं होता, 90 में साइन को, फिर 90 प्लस में आपका साइन कोसेक का साइन चेंज होता है, फिर 180 में साइन किसी में चेंज होता है साइन, मतलब ऐसे करके रटते थे यार। अगर आपने पढ़ा होगा तो याद आएगा आपको। हम आपकी पुरानी जो मेहनत है मैं उसको जगाना चाहता हूँ यार, कि आप देखो, आंखें खोलो, सारी कुछ वही हैं। तो यहाँ आप देखोगे, तो यहाँ देखो, यहाँ यह करना होता है 5 है। अब दोनों पद को सेम लाना है, तो आपका है साइन वाले को चेंज कर लो कॉस में, चाहे कॉस वाले को साइन में। हम यहाँ चेंज करेंगे कॉस वाले को साइन में, तो आप लिख सकते हो कॉस 90 माइनस 62। कास 28 को हमने क्या लिख दिया, कास 90 माइनस 62 क्यों लिख दिया, क्योंकि 90 में से तुम 62 घटाओ 28 ही आएगा, और जब वो फॉर्म चेंज करेगा तो अपना आराम चेंज हो जाएगा। माइनस ये आपका हो जाएगा कितना, 2sec 34 हो गया, डिवाइड बाई कोसेक को हमने क्या कर दिया, कोसेक को हमने कर दिया 90 माइनस 34, क्योंकि 56 लाना है हमको। अब ये होता है फार्मूला क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, ये जो आपका फार्मूला होता है, ये तो 5 sin 62 होगा, और कास 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन 62 हो जाएगा। फिर माइनस 2sec 34 ऊपर हाई है, नीचे हो जाएगा कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, तो सेक 34 हो जाएगा। अब ये दोनों आपस में कैंसिल, ये दोनों आपस में कैंसिल। इनकी वैल्यू नहीं याद करनी है कि आपको 62 अंश की वैल्यू याद रखना पड़, नहीं, आप लोग डर के मत परेशान हो, इससे 62 अंश का मान नहीं रखना। दोनों कट गया, देखो बिल्कुल कट गया, क्योंकि देखो आपको जब क्वेश्चन आप देखो मैथ में क्या होता है, हम लोगों की प्रैक्टिस इतनी होती नहीं है, तो हम लोग टैकल नहीं कर पाते क्वेश्चनों को, देखते ही परेशान हो जाते हैं यार ये कैसे होगा। तो थोड़ा बहुत आप ओवरव्यू इस क्लास का मैं आपको देना चाहता हूँ कि किस तरीके से आपका ओवरव्यू होना चाहिए, ताकि आप अगर ऐसे क्वेश्चन देखें तो उड़ा दें यार, उड़ा दें, बिल्कुल उड़ा दें। अब यहाँ देखो, अब यहाँ आप देखो, यहाँ देखो, बिल्कुल हमारे दोस्त लोग, ये कट जाएगा इससे, ये इससे कट गया, यहाँ क्या बचा 5, यहाँ बचा 2, तो कितना हो गया, 3 आ गया, बिल्कुल 3 आ गया। अब क्या इतना हमको वहाँ सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं, इतना सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, इतना भैया हमको कहाँ करना। अब जैसे अगर इस तरह कोई क्वेश्चन आएगा, ये कर लेना कि क्या 62 और 28 का सम 90 हो रहा है, 8 2 6 हाँ 90 हो रहा है, क्या इन दोनों का सम 90 हो रहा है, हाँ दोनों 90 हो रहा है, तो दोनों को काट देना और 5 2 घटा 3 आंसर आ जाएगा। 3 आ, देखो विकल्प में है 3, विकल्प में बिल्कुल 3 आपका है, ऐसे कर देना, विकल्प का 3 हो जाएगा। तो ये तो समझाने का तरीका था कैसे आता है, मतलब इस तरीके से पूरा सॉल्व। क्या आप एग्जाम बैठ के इतना सॉल्व करोगे, बिल्कुल इतना कहाँ सॉल्व करोगे भैया, इतना सॉल्व करने टाइम ही नहीं रहेगा, हम कहाँ सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। बस आपको देखना है कि जैसे अगर क्वेश्चन आए तो इन दोनों का सम 90 हो रहा है तो दोनों, और लेकिन हाँ दोनों सम 90 हो और साइन के नीचे कास हो, कोसेक का कोसेक हो। मतलब देखो ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, ये साइन जो होता है, साइन, ये आपका जो साइन होता है, ये साइन का जो रिवर्स होता है वो आपका होता है कोसेक, क्या होता है, रिवर्स होता है कोसेक। और जो कॉस होता है, कॉस का रिवर्स क्या होता है, सेक होता है, सेक थीटा। और टेन का जो रिवर्स होता है वो कितना होता है, वो आपका होता है कॉट थीटा। बस अगर ये रिवर्स में रहे और इनके थीटा का मान 90 हो जाए तो आपस में कट जाएंगे, ऊपर नीचे रहेंगे तब कट जाएंगे। ठीक, इस बात को ध्यान रखना। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने क्वेश्चन को देखा। तो अब ये 2 क्वेश्चन हो गया। देखो अगला क्वेश्चन क्या था, हाँ अब अगला क्वेश्चन देखो, आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी है ना। अब पाइथागोरस प्रमेय के ऊपर एक क्वेश्चन है। पाइथागोरस प्रमेय आपने सुना कि तिर्यक अनुपात होता है उसमें। जैसे मान लो आप कहते हो कि अगर है पाइथागोरस प्रमेय में, अगर मान लो ये आपका बीच नीचे वाली क्या होता है, आपका आधार होता है, क्या होता है, नीचे वाली भैया क्या होती है, आपकी आधार होती है। बेस इंग्लिश में बोले तो बेस होती है। ये आपका लंब होता है, या इंग्लिश में बोले तो परपेंडिकुलर। इसको मिलाने जो लंबी रेखा होती है उसको हम लोग इंग्लिश में बोले तो क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूस। और जो अगर हिंदी में बोले तो कर्ड। तो भैया हम लोग हिंदी वाले हैं, तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था बताओ जल्दी से, याद है किसी को,
किसी को याद है कड़ का स्क्वायर बराबर क्या होता था? बचपन में हम लोग रटते थे। बचपन का प्यार याद करो जल्दी से। कड़ का बराबर लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। क्या आपने पढ़ा होगा? बहुत रट रट के पढ़ा होगा। तो अब यही फॉर्मूला यहाँ लगेगा। क्या आपको यह फॉर्मूला नहीं पता है? आप अपनी शक्तियाँ भूल चुके हो। आप अपनी शक्तियों को यार समझो कि आपने ये सब चीज़ें करके आई हैं, इंटर निकाला है, हाई स्कूल पढ़ा है, तो सब यार ये मैथ में है क्या? बेसिकली जो टेक्निकल हम लोग पढ़ते हैं उसमें क्या है ना कि मैथ से ज़्यादा वो टफ है। पर हम लोग मैथ में हमारे एग्जाम में आता नहीं। जब कोई एग्जाम आता है छुट्टी पुट्टू तो उसमें हम लोग मैथ पढ़ने बैठते हैं, तो फिर अचानक से हमको दिमाग में समझ नहीं आता है हमको मैथ में क्या क्या चीज़ पढ़नी है। तो बाकी कुछ और हम लोग बहुत सा कुछ लेके बैठ जाते हैं एग्जाम में, जो है हम मैथ में कुछ नहीं कर पाते। तो समझना होता है प्रीवियस ईयर देखो कैसे क्वेश्चन बने हैं और आपको किन टॉपिक पे काम करना है, और बेसिक से काम करो। अभी आगे यहाँ एलएमआरसी में काम करोगे, आगे डीडीए पढ़े उसमें काम करोगे, तो कुछ जब काम किए रहोगे। अब आप पहले हथियार छोड़ देते हो कि हमसे नहीं हो पाएगा, हम तो मैथ नहीं करेंगे। तो आपको हथियार पे नहीं डालना है। अगर हथियार डाल दिए तो हमें बड़ी दिक्कत है। कुछ तो काम करोगे मैथ के लिए, वो आगे डीडीएम काम करेगा। अगर पहले ही हथियार डाल दोगे तो कहाँ हो पाएगा कुछ। तो आपको ये बात को समझना है। डॉट 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 से बनती है आपकी एक लाइन। अगर आप देखोगे ना तो एक डॉट डॉट से बनती है। अगर वही डॉट ना रहे तो क्या लाइन बन पाएगी? तो अपने आप को एक लाइन की तरफ 2023 में यार बहुत कुछ करना है। ये बातें मैं आगे बात करूँगा, पर यहाँ पे थोड़ा क्लास का वो है तो मैं यहाँ बता रहा हूँ। बाकी बताऊँगा आपको कुछ बातें, आपको 2023 में कैसे सिलेक्शन लेना है। तो अब यहाँ देखो यार, पहले तो हम लोग एलएमआरसी में लेना है साइन थीटा और साइन फाई का मान, कोण ए सी बी। अब ए यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, बी पे। ये पूरा कोण को बता रहा है कि हमारा थीटा कोण है। फिर कह रहा है कोण सी डी बी, इतना कोण। पेन हमारी देखना, पेन कलर चेंज कर लेते हैं। सी डी बी इतना कोण का एंगल कितना दे रहा है? फाई दे रहा है। क्या दे रहा है? फायदा। इसको अलग कर लेते हैं, इसको अलग ही कर लेते हैं ना। ये सी हो गया, ये बी हो गया, और ये आपका डी हो गया। ठीक है। अब देखो यहाँ पे, तो पेन यार रेड ही कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे, अब ये जो लाइन है इसकी डिस्टेंस हमको नहीं पता, पर ये पता है कि बी से लेकर डी तक कितना है? 6 है। और सी से बी तक कितना है? 8 है। तो अब यहाँ पे ये जो भुजा है आपकी कड़ हो गई ना, और कड़ का स्क्वायर क्या होता है? अपने यहाँ भी यहाँ पढ़ा, कड़ का स्क्वायर जो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब कितना आपका? 6 है, 6 का स्क्वायर कर दो। आधार कितना है? 8 का, 8 का स्क्वायर कर दो। 6 6 36, 8 8 64, 36 64 कितना होता है? 100 होता है। इसका अंडर रूट लोगे ना, क्योंकि कड़ का स्क्वायर इधर हो जाएगा अंडर रूट, तो 10 आ जाएगा। तो मतलब कि ये जो लाइन आपकी आ गई यहाँ तक के, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस आ गई ये कड़ की 10 आ गई। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है देखो, हम निकाल लिया। अच्छा एक चीज़ और पूछा है, एक चीज़ और देख लेते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि साइन थीटा और साइन फाई का मान ज्ञात कीजिए। अब साइन थीटा, अब साइन थीटा में जब साइन थीटा तुम देखोगे तो आपको ये पूरा देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? पूरा। मतलब कि यहाँ ए से लेकर के ये सी देखना पड़ेगा, बी ये वाला देखना पड़ेगा। तो अब इस वाले एंगल में यहाँ तो आपका कड़ हो गया, ये आपका क्या हो गया? आधार हो गया। लेकिन क्या ए से बी तक की लंबाई हमको पता है? नहीं पता। आधी पता है 6, पर यहाँ पे हम लोग इसको लंब निकाल सकते। कैसे निकालोगे? कड़ का स्क्वायर कितना करोगे? 17 का स्क्वायर करोगे। कितना करोगे? 17 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो? 289। कड़ में से घटाओगे आधार, तो 8 8 64। 9 से 4 गए कितना होगा आपका? 5। 8 में से 6 गए 2, 225 होगा। और 225 का रूट कितना होगा? 15 हो जाएगा। कितना होगा? 15। तो ये अगर ये टोटल 15 आ गई तो आधा कितनी यहाँ पे है? 6 है। और आधा मतलब पूरा 15 आ गया, आधा ये 6 है। तो 15 6 ये कितना हो जाएगा? 18। 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब क्वेश्चन पढ़ो। हमको क्या करना था? कड़ और आधार का सूत्र लगा करके सारी वैल्यू निकाल लेनी थी। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमको सबसे पहले क्या निकाल के बताओ? हमको सबसे पहले आप निकाल के बताओ भैया साइन थीटा का मान। और साइन थीटा को कह रहे हैं कि ए सी बी। अब मतलब ए पूरा त्रिभुज अलग अलग कर देते हैं। ये आपका ए है, और ये आपका सी है, ये आपका बी है, और ये एंगल थीटा है। और ये आपकी डिस्टेंस 17 है ए सी, और ये आपकी हो जाएगी टोटल 15, और ये बी सी हो जाएगी 8। अब साइन थीटा का मान आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा जो होता है वो लंब बटे कड़ होता है। इंग्लिश वालों के लिए बता दें, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, पी अपान एच होता है। तो अगर परपेंडिकुलर आपको देखोगे तो परपेंडिकुलर कितना है? 15 है, और कड़ कितना है? 17। तो कितना हो गया? 15/17 हो गया। तो साइन थीटा का मान कितना आ गया? साइन थीटा का मान आ गया 15/17। अब यहाँ ये कुछ भी पूछ लेता, कास थीटा पूछे, कास टेन थीटा पूछे। टेन थीटा कितना? लंब बटे आधार, कास थीटा आधार बटे कड़, और कास थीटा सेक थीटा उसका उल्टा कास का, और कॉट उसका का टेन का उल्टा, कॉसेक जो है सेक का उल्टा। तो अब 15/17 साइन थीटा मान। लेकिन पूछा साइन और साइन फाई। लेकिन अब साइन फाई देखोगे ना तो साइन फाई क्या यहाँ पे है? जो आपका साइन फाई है वैल्यू, जो आपकी साइन फाई वाली वैल्यू है, साइन फाई की जो वैल्यू है, साइन फाई जो कह रहा है वो एंगल कौन सा है? वो है सी डी बी। अब सी यहाँ पे है और डी यहाँ पे है बी, तो इसको अलग करो पहले। ये बनाओ सी डी बी। तो बनाओगे जब सी डी बी को, सी डी बी, ये सी और ये आपका यहाँ पे डी,
यहाँ पे बी आपका, और ये लंबाई तो 8 ही है। और ये आपने निकाला था, देखो अलग निकाला 10 आया था, ये कितना आया था 10 आया था, मतलब ये लंबाई 10 आई थी, तो यहाँ लिख दो, यहाँ पे 10 लिख दो। और फिर आपने जो है ये निकाला था तो ये कितना था 6 था। अब इस वाले एंगल में 6 लिख दो, यहाँ कितना लिखोगे, यहाँ आप लिखोगे 6 लिख दो यहाँ पे, ये हो गया आपका 10। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है साइन फाई का मान, साइन फाई का मान निकालना है, और हाँ सी डी बी का मान फाई और साइन फाई का मान निकालना है। फाई एंगल आपका जो है यहाँ बन रहा है, सी डी बी, ये देखो एंगल यहाँ बन रहा है, ये एंगल यहाँ बन रहा है, ये बनाया हुआ है, आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे बना हुआ एंगल फाई है, तो मतलब हमको ये एंगल निकालना पड़ेगा, इस वाले एंगल से हमको जाना पड़ेगा। थोड़ा ध्यान रखना, जहाँ पे साइन बनाया रहेगा उसी को बनाना पड़ेगा, यहाँ पे फाई बन रहा है। अब इस ना, अब देखो, अब इसका मैं अपने बोर्ड का इस्तेमाल करता हुआ दिखाता हूँ एक चीज़ कला। अब ये साइन फाई, अब इसको तुम घुमा दो ऐसे, देखा घूम गया ना। तो अब बताओ, अब गलती यहाँ जो होती है गलती नहीं होगी, अगर ये बेस बन गया, यहाँ पे इसका भी ये बेस बन गया, यहाँ एंगल बन गया, तो अब ये जो यहाँ तक अभी बेस काम कर रहा था ये आपका परपेंडिकुलर बन जाएगा, ठीक है, ये आपका बेस बन जाएगा, ये हाइपोटेन्यूस यही रहेगा। तो पूछा है साइन फाई का मान, तो साइन फाई क्या होता है, लंब बटे कड़, लंब हो जाएगा 8, कड़ हो जाएगा आपका 10, तो दो चौको 8, दो पंचे 10, 4/5 आ गया, कितना आ गया 4/5 आ गया। अब देखो ऊपर, एक में आ रहा 15/17, एक में 4/5, देखो ये 15/17 4/5 दो ऑप्शन आ रहा है। तो कुछ करना था इसमें, कुछ ही भी नहीं करना था, साइन थीटा का मान निकालना था, काफ थीटा का मान निकालना था, और लंब बटे कड़ करके निकाल देना था, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें थी, आराम से आप कर सकते थे। तो ये क्वेश्चन इस बार अगली बार आया था। अब ये देखो घातांक को करने का क्वेश्चन है, इसमें कह रहे हैं कि 16 हमको प्राप्त करना है, 16 इनको प्राप्त करना है। अब 4 की घात -8 में एक किस संख्या से गुणा करें तो इनको 16 प्राप्त हो जाए, तो बताओ कैसे करोगे। तो अब इस घात है तो x बराबर कितना हो जाएगा, 16/4 हो जाएगा माइनस में, और 16 लिखते हैं 4 की पावर 2, पावर ऊपर जाएगी कितनी हो जाएगी 4 की पावर 10, 8 हो जाएगी। तो आपको पता है कि घातांक का रूल कहता है अगर दोनों के बेस समान हो, अगर दोनों के बेस समान हो और तब घाते क्या होते हैं आपस में जुड़ जाते हैं, 4 घात कितनी है, आप 4 घात 10 हो जाएगी। देखो ऑप्शन में कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 4 की घात 10 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आपका ये क्वेश्चन आपको करना होता है, ठीक है। तो अच्छा एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन आपका है वर्क और टाइम से, किससे है भैया, वर्क और टाइम से क्वेश्चन है। तो वर्क और टाइम से कैसे करना हो क्वेश्चन को, कह रहा है कि 20 पुरुष और 30 दिन में एक चित्रकारी कर सकते हैं, इस चित्रकारी को 24 दिन में करने के लिए कितने पुरुषों को लगाना चाहिए। तो एक होता है भैया MDH मसाला, आप लोगों ने खाया भी होगा MDH मसाला, तो उसी पे एक कंसेप्ट है, आपको ध्यान रखना उस कंसेप्ट को, यहाँ पे थोड़ा कम उसका कंसेप्ट जैसे है, M है, D है, H है, डिवाइड बाई वर्क होता है बराबर, आपने देखा M1 D1 H1 W1 पढ़ा होगा, W1 तो सेम रहता है, M1 M2 D2 H2, और आपका क्या होता है W2। आप लोग को भी ये क्या चीज़ है, देखो यहाँ पे कहता है कि ये जो M है ना, ये बताता है मेन को, क्या बताता है, ये मेन को बताता है, ये आपका डे बताता है कितने दिन तक काम करते हैं, ये कितना कितना घंटे, यहाँ पे घंटे का काम नहीं है, और यहाँ पे बताता है मेन को, फिर यहाँ डे को, फिर यहाँ पे H2 को। अच्छा आप W1 W2 नहीं देखते हो, क्योंकि जब दोनों काम समान होता है W1 W2 कट जाता है। जैसे यहाँ कह रहा है कि 20 पुरुष 30 दिन में चित्रकारी कर सकते हैं, 20 पुरुष 30 दिन में, तो 20 मैन हो गया, 30 दिन हो गया, बराबर चित्रकारी कर सकते हैं। और इसी चित्रकारी को, अब ये जो कह दिया इसी चित्रकारी को, मतलब जो W1 है ना, मतलब जो काम था चित्रकारी का वो W1 W2 सेम है, कह रहा इसी चित्रकारी को दूसरा आदमी इसी चित्रकारी को अगर 24 दिन में करना हो तो कितने पुरुषों को लगाया जाना चाहिए। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो यही आपका फॉर्मेट होता है। तो यहाँ पे 30 दिन में काम कर रहे थे, अगर 24 दिन के अंदर ही हमको काम कराना होगा तो आदमी की ज़्यादा हमें आवश्यकता पड़ेगी। तो अब यहाँ निकल के आएगा वो आदमी, आपको परेशानी आपको खुद निकल के आएगा। तो मान लेते हैं X आदमी लगेंगे और इंटू कितना 24 दिन में काम कराना है, तो X का मान यहाँ से निकाल लो, 20 × 30/24, तो कितना हो जाएगा, 3 एक नम 3 0, 3 अट्ठे 24, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 4 पंचे 20 और 5 25, कितना हो गया 5 25 आ गया। तो कितना आ रहा है आपका 25 आदमी आ रहा है ना, एक्स का मान क्या है 25 आया, तो ये आपका 0 को 25 यहाँ दिया है, मतलब कि 25 आदमी हमको लगाने होंगे, तो आपका काम 24 दिन के अंदर हो जाएगा। पहले क्या था 20 आदमी काम कर रहे थे तो 30 दिन में काम हो रहा था, अगर 25 आदमी आ जाएंगे 24 दिन में काम होगा। तो इस कंसेप्ट को ध्यान रखना, वर्क एंड टाइम में बहुत अच्छा कंसेप्ट है, इससे क्वेश्चन आता है। अच्छा एक और देख लेते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन और बनता है वर्क और टाइम से, वो क्या बनता है, वो आपका बनता है ये क्वेश्चन, कौन सा है भैया, देखो जैसे क्वेश्चन कहता है कि एक आदमी, SSC GD में क्वेश्चन आया था उसको मैं दिखा रहा हूँ, एक कार को 18 दिन में करता है, कोई ए है एक कार को 18 दिन में करता है और बी उसी काम को 24 दिन में करता है। तो क्वेश्चन पूछता है ये दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। अब जो नहीं किया होगा कभी इस क्वेश्चन को बहुत डरेगा, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि ए कोई, मतलब कि ए कोई काम है,
कोई काम ए है, मतलब ए जो है किसी काम को 18 दिन में करता है और बी उसी काम को 24 दिन में करता है। अगर जब भी इस तरह कोई क्वेश्चन आए तो जैसे ही इस तरह कोई और कहे कि ए और बी जब दोनों मिलेंगे तो क्या होगा, तो देखो सबसे पहले 18 24 का लासा निकाल लो, लासा कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा। अब इस 18 से 72 में भाग करोगे तो कितनी बार जाएगा, 18 चौको 72 और 24 से भाग करोगे 3 आएगा। तो ये जो भाग करने पे आता है मेरे भाई, ये जो भाग करने पे ये 4 आता है, ये दिखाता है इसकी कार्य क्षमता। क्या दिखाता है, कार्य क्षमता दिखाता है, क्योंकि ये जो 72 आता है ये टोटल काम को दिखाता है कि टोटल काम 72 है और 18 दिन तक लगातार एक अकेला अगर करेगा तो 4 दिन में उसको निपटा दे, मतलब 4 दिन में एक काम करेगा 18 चौको 72 और बी अगर उसी काम को करेगा तो 3 दिन के अंदर उसकी मतलब जो है एक दिन में 3 काम करेगा और 72 काम को 24 दिन तक करता रहेगा, तब जाकर के पूरा होगा आपका। तो ये कार्य क्षमता आती है। 4 और 3 क्या, कार्य क्षमता। मतलब कि अगर जो कार्य क्षमता है, कहने मतलब ये हो गया कि जो ए की कार्य क्षमता है कितनी हो गई 4, मतलब कि एक दिन में कितना काम करेगा 4, तभी तो 18 काम 18 को 72 दिन में करेगा। और बी जो है एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा, 3 काम करेगा। अगर दोनों मिलके काम करेंगे तो कितना काम होगा, 7 काम होगा मेरे भाई, 7 काम होगा मेरे भाई कि नहीं होगा, 7 काम होगा। 7 काम अगर एक दिन में हो रहा है तो कितना काम, टोटल 72 काम है, तो 72/7 कर दोगे कितना देगा मेरे भाई, 10 सही 2/7 आ जाएगा। 10 सही 2/7, देखो 10 सही 2/7 आंसर है ना, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप देख रहे हो ना, कुछ नहीं है मैथ में, मैथ इजी, मैथ में कुछ है ही नहीं, मैथ बहुत आसान है, बस हम लोग कभी पढ़ते नहीं है इसलिए हमको टफ लगता है। तो आपने देखा कुछ क्वेश्चन आपसे डिस्कस किया, उम्मीद करता हूँ आपको क्लास थोड़ा अच्छी लगी होगी। बस आपको अच्छे से यूपीएमआरसी देना है, यूपीएमआरसी के बाद हम लोग डीडीए के लिए मैथ की प्रैक्टिस करेंगे इसी चैनल पे। तो आप लोग सपोर्ट बनाए रखिएगा, जिसको अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों के पास इसकी पहुँच हो सके और हमारी जो सब्सक्राइबर फैमिली है, हमारे जो दोस्त हैं हमारे साथ जुड़ सकें और जो इसकी फ़ायदा ले सके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, लव यू। और अगर किसी कोई चीज़ में दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, उसका भी हम समाधान इस चैनल के द्वारा आपके साथ किया जाएगा।